जनरल बाग एवं हिंसन, जनरल बाग एवं हिंसन। आप ही बताइएगा, आप ही बताइएगा कि मंगल पांडे का जन्म किस राज्य में हुआ है? यूपी बलिया। कब? 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में। आप ही लोग बताइएगा कि पहली बार मंगल पांडे जो है कब विद्रोह किया था? 29 मार्च 1857 में। आप ही बताइएगा कहां से? बैरकपुर छावनी से। कहेगा कि 1857 क्रांति कब से शुरू की गई थी? 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। उस टाइम नेता कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का असफल होने का मुख्य कारण क्या था? माने योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव। यानी नेता के बहादुर शाह जफर द्वितीय जब उसको खूब समझैला सन, यूपी में समझैला सन, ना मानल तब नाम रहे। बहादुर शाह जफर जो था इतना लंपट था, बलकलोल था कि उसको जब बनाया गया कि आप लोग आप नेता बनिए, इस विद्रोह का आपका नाम हो जाएगा, पूरा वर्चस्व बन जाएगा, नहीं मान रहा था। तब हर एक आदमी का उपाय क्या होता है, समझ रहे हैं आप लोग ना? जो शादीशुदा होता है व्यक्ति, तो हर एक आदमी का उपाय होता है उसकी पत्नी। उसकी पत्नी से जाकर ये लोग बोला, जीनत महल से, लालच दिला सन कि तू बहुत महारानी बन जाएगी। तो कहले फरुख सिंह जी काहे नहीं बन रहे आप? बहादुर शाह जफर जी काहे नहीं बन रहे हैं आप? तब लाग गल मिर्ची न तुरंत बन गया। ये इतना बकलोल थी जीनत महारारा कि टोटल जाके अंग्रेज से बतिया बता दी, ऐसे ऐसे आपको प्लानिंग कर रहे हैं सब। आई बोला कि बहादुर शाह जी आप लोग धीरे से खसक जाइए। धीरे से क्या कर रंगून गिरा कर खलास हो गया। किसने कहा था? किसने कहा था? वो अंग्रेज वो रहे शायद कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। उसको बहादुर शाह जफर द्वितीय को शायद एक शेर के रूप में बोला था कि 2 गज जमीन का भी नसीब नहीं हुआ। हल्ला बोल किनारा किसने दिया था? मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे थे। बताइएगा कि 1800 जो क्रांति 57 की है, उस 1857 की क्रांति को लिखने के लिए एक सरकारी इतिहासकार को नियुक्त किया गया था। उस सरकारी इतिहासकार का नाम क्या है? सेन गुप्ता। सेन गुप्ता। बहुत क्वेश्चन बा, बहुत हिस्ट्री बा। स्टार्ट हुई जब आई 1800 क्रांति न, तो खूब ढंग से एकदम हुई, बहुत उसमें है। आप ही लोग बता दीजिएगा लोकपाल जो है किस सूची के अंतर्गत का विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची का। आप ही लोग बताइएगा आर्थिक जो है, आर्थिक किस सूची का विषय है? आर्थिक कहेगा तो आर्थिक कहेगा समवर्ती। आर्थिक कहेगा तो खासी जनजाति कहेगा तो खासा कहेगा तो खासी जनजाति मेघालय। खासा कहेगा तो उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। खासा कहेगा तो उत्तराखंड। हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। आप ही बताइएगा जियोग्राफी में कंचनजंगा जो पर्वत है किस 2 देशों के बीच स्थित है? भारत नेपाल। कामेट कहेगा तो भारत चीन। नंदा पर्वत कहेगा तो भारत।
धौलागिरी नेपाल। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर। किस पर्वत पे है? माउंट आबू पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली कहेगा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक। बताइएगा सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। आप ही लोग बताइएगा पंचमढ़ी जो है किस श्रेणी में अवस्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेवी श्रेणी में। महादेवी कहेगा पंचमढ़ी जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और धूपगढ़ी कहेगा तो हाँ ठीक है। कहेगा सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत कौन है? सतपुड़ा। सतपुड़ा। आज हम लोग को पढ़ना है पश्चिमी घाट। हम लोग पढ़ लिए हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत में अरावली श्रेणी पढ़ लिए, विंध्य श्रेणी पढ़ लिए, सतपुड़ा श्रेणी पढ़ लिए। 3 गो श्रेणी पढ़ लिए। विंध्य पर्वत क्या था? तो भारत के बीचों बीच बांटने वाला पर्वत कौन सा है? विंध्य पर्वत। ठीक है। सबसे कहेगा सबसे पुराना में कौन सा श्रेणी है? आर्कियन। दूसरा कहेगा तो आर्कियन हो वही पर्वत। धरवार। धरवार। तीसरा कुटप्पा। तीसरा कहेगा तो कुटप्पा। चौथा कहेगा तो विंध्य पर्वत। कहेगा कि प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत विंध्य पर्वत नदी नर्मदा ना हुई तो कहो तो विंध्य पर्वत। हम पर्वत प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटने वाली नदी नर्मदा नदी है। कहेगा भारत को 2 भागों में तो विंध्य पर्वत। कहेगा कि ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मरकरवा कहाँ है? पश्चिमी घाट सुनिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है। दे देगा सतपुड़ा, अरावली या विंध्य। पश्चिमी घाट में कहेगा कि कौन सा एक ऐसा है जो वास्तविक पर्वत नहीं है? तो मारे के बाद कौन? पश्चिमी घाट। यह क्या है? एक कगार है। अतः इसके पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है। कगार माने ढाल होला तो का बाइक और पश्चिमी घाट बा तीव्र बदम ढलावनुमा। यह श्रेणी उत्तर में ताप्ती नदी से घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है? अगर कहेगा ना कि मुख्य भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है तो कन्याकुमारी। ऐसे कहेगा तो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। तो कह दे क्वेश्चन की मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो जो पश्चिमी घाट हम लोग पढ़े, पश्चिमी घाट जो है घाट का विस्तार जो है उत्तर में तापी नदी और दक्षिण में कन्याकुमारी। तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। पश्चिमी घाट में कई स्थानीय नाम है। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में। यहाँ पे क्या है? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र। इसके बाद ठीक है ना? हल्का सा गले लेने पर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब मान लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा था इसको। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में क्या कहा जाता है? सह्याद्री। तमिलनाडु में नीलगिरी। तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहा जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी।
पश्चिमी घाट को तमिलनाडु में किस नाम से जाता है? नीलगिरी। कहेगा कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी क्या नाम से जाता है? तो तमिलनाडु एवं केरल, इसकी सीमा पर दो गो पर्वत एक है जिसका नाम है अन्नामलाई, एगो कार्डमम और दूसरा है कार्डमम, इलायची के लिए कार्डमम की पहाड़ी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी जो है कहाँ अवस्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु। हम लोग पढ़ रहे हैं पश्चिमी सह्याद्री। पश्चिमी सह्याद्री एक वास्तविक पर्वत ना होकर एक कगार है। पश्चिमी जो है सह्याद्री के या पश्चिमी घाट का विस्तार जो है उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच को सह्याद्री। कहेगा क्वेश्चन कि तमिलनाडु में से किस नाम से आता है? नीलगिरी। कहेगा तमिलनाडु एवं केरल के सीमा पर क्या कहते हैं इसको? तो अन्नामलाई की पहाड़ी एवं कार्डमम की पहाड़ी। ठीक बा, पश्चिमी घाट। आगे सुनिएगा, पश्चिमी घाट एवं सुनिएगा ध्यान थोड़ा सा, दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती है। माने अगर दक्षिण से हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे ऐसे तो हाइट क्या होगा? कम होगा। हाइट क्या होगा? कम। ऐसे माने डिक्रीज होगा ना। अगर हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो पश्चिमी घाट जो पहाड़ी है उसका हाइट क्या होगा? कम होगा। आगे सुनिएगा, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी। यहां से आता है पश्चिमी घाट और यहां से आता है पूर्वी घाट, जहां मिलता है एक दूसरे को, यानी मिलन स्थल कहाँ इसका है? मिलन स्थल नीलगिरी। कहाँ है? नीलगिरी। आगे सुनिएगा, पश्चिमी घाट के ठीक है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी या नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। हम लोग सब लोग जानते हैं कि नीलगिरी एक पहाड़ है। तो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पे कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा। कहेगा क्वेश्चन कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। इसकी जो है ऊंचाई 26-37 मीटर है। 26-37 2 के बाद 3 और 6 के बाद 7, 26-37। जब भी भुलाई तो 2 याद पड़ी तो 3 लगा ली हो, ये 6 लगा ली, 7 लगा दी। ठीक बा, 26-37। हम लोग पढ़े पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है। और पश्चिमी घाट जो है उसका विस्तार जो है उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अब हम लोग पढ़े कि पश्चिमी घाट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको हम सह्याद्री बोलते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु एवं केरल में कहेगा तो अन्नामलाई एवं कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि दक्षिण से उत्तर जाने में इसकी जो ऊंचाई होती है घटती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। उसके बाद हम लोग पढ़े कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम है दोदा बेटा, 26-37 मीटर। 26-37 मीटर। कहेगा क्वेश्चन कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है किस सीमा पे अवस्थित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और इधर केरल, इसी पे स्थित है। ठीक है ना। आगे सुनिएगा, कहेगा क्वेश्चन कि नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार जो है अन्नामलाई एवं कार्डमम की पहाड़ी के रूप में हुआ है। कहेगा क्वेश्चन कि नीलगिरी जो क्षेत्र है
नीलगिरी के नीलगिरी पहाड़ी की जो पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अन्नामलाई एवं कार्डमम। नीलगिरी पहाड़ी हो गया, और नीलगिरी पहाड़ी की पश्चिमी में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अन्नामलाई एवं कार्डमम। ध्यान सुनिएगा, कहेगा क्वेश्चन की नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितना है? 2637। अगली बार सुनिएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहेगा तो अनाई मुड़ी है। कितना है? अनाई मुड़ी। कह दिया क्वेश्चन, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाई मुड़ी। क्या है? अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 दिया है, चाहे कहीं 2696 लेता है। लूसेंट में 2696 दिया है, 2696। ध्यान से सुनिएगा, अगर कहेगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर तो डोडा बेटा 2637, और कहेगा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च दूसरी शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा। कहेगा दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाई मुड़ी 2696। वही क्वेश्चन कह देगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा 2637। बात समझ में रहा है? अगर कहेगा क्वेश्चन की नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा 2637। माने नीलगिरी की प्रथम सर्वोच्च है, लेकिन दक्षिण में कहेगा दूसरा स्थान पे आ जाएगा। अब दक्षिण में पहला स्थान किसका है? तो अनाई मुड़ी का 2695 या 2696 मीटर। ठीक बा? तो मुड़ी हमेशा ऊपर रहता है, ठीक समझ लीजिए। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कहेगा तो अनाई मुड़ी, और उसके बाद उसका बेटा आएगा, सेकेंड पे क्या आएगा? उसका बेटा, और पहले हम, और बाद हमारा बेटा। तो हमारा माना नाम होगी अलाई मुड़ी। और मृत घोषित मत कर दिया जा, ऐसे कि मृत पढ़ाई होता, ठीक है ना? तो हमारा नाम हो गया अनाई मुड़ी, हमारा बेटा का नाम है डोडा बेटा। यानी दक्षिण भारत में प्रथम स्थान हमारा और दूसरा स्थान हमारे बेटा का। समझ में आया? हमारा ऊंचाई कितना है? 2696, हमारे बेटा का 2637। ठीक बा? कहेगा क्वेश्चन कि अनाई मुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो केरला। अनाई मुड़ी कहाँ पे स्थित है? केरल। ठीक बा? अन्ना पन्ना लगी पाना मध्य प्रदेश। कहेगा क्वेश्चन ना, सुनेगा ध्यान से, ये कहेगा क्वेश्चन कि अनाई मुड़ी किस पहाड़ पर स्थित है? तो अन्नामलाई के। कहेगा कुछ ऐसे था ना, डोडा बेटा किसकी है? तो नीलगिरी की है। वो सही जो है अनाई मुड़ी किसकी है? अन्नामलाई की है। कहेगा क्वेश्चन नीलगिरी की पश्चिम में कौन कौन पहाड़ी स्थित है? तो अन्नामलाई एवं कार्डमम की पहाड़ी। ठीक बा? दक्षिण भारत की प्रथम चोटी कहेगा तो कौन? अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी किसका भाग है? अन्नामलाई की, माने अन्नामलाई की चोटी है वो। ठीक बा? और डोडा बेटा किसका चोटी है? नीलगिरी की। चलिए ठीक है। आगे सुनिएगा, शुरू बेकार में इसमें दिया नहीं है, लेकिन हाँ सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट छूट गया है। कहेगा क्वेश्चन कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पे अवस्थित है? तो उटकमंडल पहाड़ी पे स्थित है। ये जो नीलगिरी है कमंडलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऊटी बोलते हैं। एगो फिल्म देख लो 1920 भूता फिल्म है, राज फिल्म। राजे में कहेला कि चलो हम लोग ऊटी जाना पसंद करते हैं। भूता जो कहानी बा राज की फिल्म, भूता फिल्म, घूमे के लिए हीरोइनिया ऊटी कहानी है। ठीक बा? देख तो देखो इहो कुछ देखो, पढ़ाई भी ना पहले से ना हुई कुछ भी। राज फिल्म अगर अकेले में तू लोग देख ले ना, तो कहीं ना कहीं अगर बाथरूम में लग जाएगा ना, तो शायद ना लगता है। आपकी भाभी है इसलिए नहीं लगता है। आगे सुनेगा ध्यान से।
पश्चिमी घाट में 2-4 और पॉइंट बचा है, उसके बाद पूर्वी घाट खत्म हो कहानी। कहेगा कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां और कौन सी है, तो कलसुबाई, कलसुबाई, महाबलेश्वरम, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। आता है क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट की है और कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट की है। तो पश्चिमी घाट में हई सब तो याद सब बा, हई सब तो नक्शा देखने तो थोड़ा याद हो गई। ओकरा बाद कुद्रेमुख, पुष्पागिरी, विषय में पुष्पागिरी लिखे दिले शायद नहीं के दिले की दिले बा। कलसुबाई, महाबलेश्वरम, कुद्रेमुख 3 गो दिया है और पुष्पागिरी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी में पुष्पागिरी पूछा है। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में कहीं है नहीं राज्य में हुई। अरे मान लो महाराष्ट्र ना हुई, केरल चाहे कर्नाटक चाहे तमिलनाडु इसी एरिया में होगा। मार के देख लीजिए पुष्पागिरी कहाँ है। 5G मोबाइल आप लोग लिए हैं महाराज, ऐसे करिएगा। आगे सुनिएगा, अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है जिस पर कोडई कैनाल नामक हिल स्टेशन है। अन्नामलाई जानिएगा, अन्नामलाई के पूर्व में पुष्प ना बोलनी इन्हें कहीं हुई, पुष्पगिरी कहेगा तो याद करने का ट्रिक क्या है कि पुष्प गिरे में नाटक करेला। पुष्प जो है गिरने में क्या करता है, नाटक करता है। तो पुष्पगिरी कहेगा तो कर्नाटक, पुष्पगिरी कहेगा तो कर्नाटक। आगे सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नामलाई के पूर्व में, अन्नामलाई पश्चिम में है, इस मलाई पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है, और इसी पहाड़ पे अनाईमुड़ी स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित कौन सा है, अनाईमुड़ी। इस पहाड़ के पूर्वी में, इस अन्नामलाई की पहाड़ जो है इसके पूर्व में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पालनी। क्या है, पालनी की पहाड़ी। क्या है, पालनी की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडई कैनाल हिल स्टेशन। क्या है, कोडई कैनाल। इसका नाम क्या है, कोडई, कोडई कैनाल, कोडई कैनाल, कोडई कैनाल। हम लोग पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट। एक बार और सुनिएगा, पश्चिमी घाट का जो यह जो है वास्तविक पर्वत नहीं है, यह एक कागार है। कागार का मतलब ढालानुमा तीव्र ढाल क्षेत्र होता है। इसका जो विस्तार है उत्तर में तापी नदी लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है, कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि इस पश्चिमी घाट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सह्याद्री, केरल में तमिलनाडु में इसको लोग अन्नामलाई या कार्डमम, और केवल तमिलनाडु में कहेगा तो नीलगिरी। उसके बाद हम लोग पढ़े कि नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई जो है 26-37 मीटर। उसके बाद हम लोग पढ़े कि नीलगिरी पहाड़ी की पश्चिम में अन्नामलाई एवं कार्डमम की पहाड़ी है, अन्नामलाई एवं कार्डमम की पहाड़ी है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कहाँ पे होती है, तो नीलगिरी क्षेत्र पे, नीलगिरी क्षेत्र पर। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है, तो उटकमंडलम ऊंची पहाड़ी पे, उटकमंडलम पहाड़ी पे स्थित है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अन्नामलाई पर स्थित एक और सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2696-2695। कहेगा कि दक्षिण भारत की प्रथम सर्वोच्च चोटी या शिखर कौन सा है, तो अनाईमुड़ी 2696। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च द्वितीय शिखर या चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा 2637। या कह दिया कि नीलगिरी की प्रथम या नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर तो दोदा बेटा 2637। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अन्नामलाई की पूर्वी घाट में पूर्व में एक पहाड़ी का नाम है पालनी की पहाड़ी। इस पालनी की पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडई कैनाल, जिसका नाम है कोडई कैनाल। आगे सुनिएगा, पश्चिमी घाट से कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। पश्चिमी घाट से, इस घाट से कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। क्या है, उद्गम स्थल है। कहेगा क्वेश्चन कि कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो पश्चिमी घाट। ये जो नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है। आगे सुनिएगा, बालाघाट श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र में अवस्थित है।
महाराष्ट्र में हम लोग पढ़े, महाराष्ट्र में कौन कौन है? तो बालाघाट, बालाघाट, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एवं सतमाला। ये कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये पहाड़िया है, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ये जो है क्वेश्चन बीपीएससी में पूछले बा। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला की पहाड़िया किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। आगे सुनिएगा, एगो अब हम लोग घाट पढ़ेंगे, जैसे पाल घाट, खाल घाट, भोर घाट। तो भोर में कहेगा, देखो पहला पाल घाट, पाल घाट करी तो पाला लागी तो कोई कोई करब, तो कोई मजदूर से सोची। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, कहीं से टाइम खत्म हो गया। आप लोग जुड़िए इस यूट्यूब के माध्यम से, और लाइन से जो है सीरीज के अनुसार पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पे दरोगा, एनटीपीसी, बिहार एसएससी सीजीएल, मेन टारगेट जो है यहाँ का जो है सीजीएल है, बिहार का सीजीएल है। जुड़िए आप लोग और पढ़िए, और भी सर आएंगे यहाँ पे, करेंट, ज्योग्राफी, बायोलॉजी का लेकर। आप लोग मस्ती से चाय पीकर पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।